हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में मैंने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसमें मैंने आपको पढ़ाया 2013 का विज्ञान पेपर जो कि था बेस्ड ऑन कैलकुलस, जो कि सारे इंजीनियरिंग में आता है। मैंने तभी बताया था आपको, राइट, कि सारे इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आता है कैलकुलस, और उसमें मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था सीक्वेंस एंड सीरीज का, राइट। और उसमें सीक्वेंस और सीरीज में मैंने दो थ्योरम पढ़ाए थे, और बेस्ड ऑन दैट थ्योरम कौन कौन से थ्योरम थे, एक लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और एक था पी सीरीज टेस्ट। बेस्ड ऑन दैट थ्योरम हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था जो कि आया था 2013 के विंटर पेपर। ऑलराइट, तो आज वही से स्टार्ट करते हैं हम फिर से, और वही पेपर का एक और न्यूमेरिकल जो कि बेस्ड ऑन दैट बोथ द थ्योरम। कौन कौन से बोथ थ्योरम, वन इज लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और सेकंड इज पी सीरीज टेस्ट। ऑलराइट, तो वही पेपर वही था, न्यूमेरिकल दूसरा 3 मार्क्स में आया था। ऑलराइट, और ये और जो पहले करवाया वो दो ऑप्शनल में थे। ऑलराइट, तो वही से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। और सीरीज गिवन है, पहले न्यूमेरिकल में क्या था, हमको सीरीज गिवन थी लेकिन सीरीज को हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था। लेकिन यहाँ पर जो सीरीज गिवन है वो डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में दे दी है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ये an गिवन है, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जो भी n की हाईएस्ट पावर है वो बाहर निकालेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी n की हाईएस्ट पावर है वो बाहर निकाल देंगे, उसको हम bn बोलेंगे, an/bn करेंगे। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के जो भी हमारा 3 कंडीशन है उसमें हम अप्लाई करेंगे, और बाद में हम चेक करेंगे bn के थ्रू और p सीरीज टेस्ट के थ्रू कि ये सीरीज जो कि है हमारी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। और इस बार नया क्वेश्चन है डिटरमाइन, मतलब इसका आंसर भी देना है। डिटरमाइन मींस और हमको ये तो पता करना ही करना है कि ये कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट, लेकिन हमको इसका आंसर भी फाइंड करना है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैं सॉल्यूशन में लिखता हूं। तो लेट्स सपोज this one is your an is equal to 2n square minus 1 raised to 1 by 3 divided by 3n cube plus 2n plus 5 raised to 1 by 4। ऑलराइट, अभी an हो गया। अभी हमने क्या बोला मैंने कि जो कि न्यूमेरेटर है वहां पर n की हाईएस्ट पावर है वो बाहर निकल, तो हाईएस्ट पावर कौन सी होगी, n स्क्वायर into 1 by 3, that is n raised to 2 by 3, n raised to 2 by 3 मैंने बाहर निकाला, तो क्या अंदर बचा 2 minus 1 upon n square। Are you getting me? समझ में आया? यहाँ से मैंने n square निकाला, तो n square किसका और 1 by 3 पावर इसकी। ऑलराइट, डिवाइड बाय सेम टू सेम, जैसे मैंने न्यूमरेटर में निकाला वैसे ही हम डिनोमिनेटर में, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, n क्यूब, तो n क्यूब into 1 by 4 that is n raised to 3 by 4। और ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 plus 2, यहाँ पर क्यूब निकल गया तो स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो 5 upon n क्यूब raised to 1 by 4। राइट, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आई गेस। अभी हमारे पास an हो गया। अभी क्या करेंगे हम, let bn is equal to bn, जो कि हमको क्या करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर। सो n raised to 2 by 3 डिवाइड बाय n raised to 3 by 4। तो इसका मैं आंसर निकालूं तो कैन आई राइट n raised to 2 by 3 minus 3 by 4। तो इसका आंसर क्या होगा, इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 8 minus 9 that is -1, n to the power -1, 3 into 4 जा 12। So n raised to, तो ये हमारा आंसर आया bn is equal to n to the power -1 by 12। अभी क्या करेंगे, अभी हम करेंगे summation of what, an upon bn। So can I write limit, अभी लिमिट नहीं लगाते हैं, पहले summation करते हैं, summation an upon bn। ऑलराइट, an upon bn, so summation। तो पहले देखो इसका डिवाइड बाय ये, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर दूं कि ये वाला और ये वाला टर्म तो और बच जाएगा, तो क्या बचेगा, अंदर वाला टर्म बचेगा, क्या बचेगा 2
माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर रेस्ट टू 1/3 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस 5 अपॉन n क्यूब 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस 5 अपॉन n क्यूब रेस्ट टू 1/4। ऑलराइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ आपको पता चल गया, यहाँ तक तो पता चल गया होगा, यहाँ तक को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अभी क्या करेंगे, अभी हम लिमिट लगा देंगे। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 टू इंफिनिटी तक जा रहा है, राइट। समेशन an अपॉन bn, यहाँ पर समेशन की जगह हमने लिमिट लग दिया तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऑलराइट, इज इक्वल टू, अब इस इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर जो भी हमारे पास इक्वेशन आया वहां पर लिमिट लगा देंगे। लिमिट n tends to infinity into the bracket 2 minus 1 upon n square raised to 1/3 divided by 3 plus 2 by n square plus 5 upon n cube raised to 1/4। ऑलराइट, तो लिमिट n tends to infinity, n की जगह पर इंफिनिटी रखो, तो इज इक्वल टू 2 minus 1 upon infinity square raised to 1/3 divided by 3 plus 2 raised to infinity square plus 5 upon infinity cube raised to 1/4। सो आपको पता होगा 1 upon infinity यानी 0, राइट। तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो क्या बचेगा, न्यूमरेटर में बचेगा 2 raised to 1/3 और डिनोमिनेटर में बचेगा 3 raised to 1/4। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको पॉइंट में भी लिखना है तो आप पॉइंट में लगा सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आपको इसका रेशियो भी लगाना है तो आप लगा सकते हैं। इसका रेशियो आएगा समथिंग अराउंड 0.954 जो कि है ग्रेटर देन 0। तो हमने एक लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था जिसमें हमने बताया था कि हमारी पहली कंडीशन क्या थी, अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी रेशियो ऑफ an टू bn इफ ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो उसका मतलब कोई कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है 0.954। तो इसका आंसर तो हमको मिल गया, डिटरमाइन हमने करवा दिया तो आंसर हमारा मिल गया है। लेकिन हमको अभी और जानना है कि जो हमारी सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की, जो कि थी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an अपॉन bn ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो हम क्या बोलते थे कि जो भी हमारी सीरीज गिवन है an और bn both can be either convergence और divergence। समझ में आया कि या तो कन्वर्जेंस हो सकते हैं या फिर डाइवर्जेंस या फिर बोथ हो सकते हैं। लेकिन हमको अभी एक्चुअली में पता नहीं है कि कौन सा क्या कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास एक और सीरीज है जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, क्या थी वो सीरीज, यस एग्जैक्टली पी सीरीज टेस्ट, राइट। तो पी सीरीज टेस्ट में हम जानेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ तक आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर फाइंड किया था लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an अपॉन bn, जो कि हमारा आंसर आया, ये हमारा फाइनल आंसर है जो कि हमको पूछा गया था डिटरमाइन, राइट। लेकिन हमको ये भी टेस्ट करना है कि ये जो आपकी सीरीज है ये कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट है, राइट। तो ये आपका आंसर था 0.954 ग्रेटर देन 0। तो हम बता सकते हैं बाय यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट summation an and summation bn both converges और diverges together, right। तो अभी हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो हमारे पास एक सीरीज है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके लिए हमको जरूरत होगी bn की। तो हमने bn पहले फाइंड किया था, वो था समथिंग अराउंड n raised to -1/12। तो -1/12 कैन आई राइट 1 अपॉन n raised to 1/12, ये लिख सकते हैं -1/12, तो राइट। तो हमारे पास एक सीरीज है बाय यूजिंग आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में आपने देखी होगी पी सीरीज टेस्ट। तो हमने क्या लिखा था, समेशन bn इज इक्वल टू समेशन bn क्या है 1 अपॉन n raised to 1/12, n raised to 1/12। समेशन bn इज इक्वल टू समेशन 1 अपॉन n raised to 1/12। तो हम इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, कंपेयर करते हैं समेशन 1 अपॉन n raised to p के साथ। तो p की जगह मैं 1 अपॉन 12 लिख सकता हूं, राइट। सो p इज इक्वल टू 1 अपॉन 12, p इज इक्वल टू 1 अपॉन 12। तो हमने पढ़ा था अगर आपका p ग्रेटर देन 1 आ रहा है बाय यूजिंग
P सीरीज पावर सीरीज है। अगर आपका P ग्रेटर देन 1 आ रहा तो हम कहते थे कि जो Bn सीरीज है वो आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है, राइट। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1/12 that is 1/12 that is less than 1, राइट। 1/12 लेस देन 1 हुआ तो जो कि हमारी सीरीज है, कौन सी सीरीज? Bn, समेशन Bn, और Bn is डाइवर्जेंट सीरीज, राइट। डाइवर्जेंट। तो हमने ये तो फाइंड कर लिया कि Bn डाइवर्जेंट है, राइट। तो बाय यूजिंग अभी हमको Bn मिल गई है कि डाइवर्जेंट है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का यूज करेंगे। और हमने उसमें दूसरा पॉइंट था कि अगर हमारा Bn डाइवर्जेंट आ रहा है तो इट इंप्लाइज दैट कि जो हमारी सीरीज समेशन An है वो भी डाइवर्जेंट होगी, इज आल्सो डाइवर्जेंट। और आप कैसे कह सकते हैं डाइवर्जेंट होगी? तो यहाँ पर आपको रीजन मेंशन करना पड़ेगा, और वो रीजन आपको पता है, बिकॉज ऑफ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। आर यू गेटिंग? समझ में आया? तो यह था आपका 2013 का वही पेपर, और उसका एक ऑप्शनल न्यूमेरिकल जिसमें हमने ये साबित प्रूव किया कि जो सीरीज आपको गिवन थी वो डाइवर्जेंट थी, और उसका डिटरमाइन हमने एक वैल्यू भी फाइंड कर दिया जो कि है 0.954। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट नाउ, राइट। तो ये बात हो गई एक दूसरा न्यूमेरिकल की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे कि अभी इससे भी ज्यादा अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड कर सके आपको। और अगर आपको मैथमेटिक्स का रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है सो यू कैन कमेंट, मैं ट्राई करूंगा विद इन 1 or 2 days में यू विल गेट द आंसर। ऑलराइट, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऑलराइट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।